अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के दौरान सऊदी अरब की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपसे शेयर करनी है। साथ ही वीडियो के लास्ट में एक आपका सवाल है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट में पूछा जाता है, यानी कर्फ्यू का जो वायलेशन जब सऊदी अरब में लॉकडाउन वगैरह था तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी कंफ्यूजन है, उस बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से न्यूज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है, सऊदी अरब की एक सरकारी अथॉरिटी है जिसका नाम मसानद है। तो मसानद की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं जो कि लास्ट क्वार्टर के हैं, यानी साल 2022 के आखिरी 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट क्वार्टर की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर जो टोटल घरेलू यानी डोमेस्टिक वर्कर है उनमें से जो फैमिली ड्राइवर है यानी सवा खास अरबी में जिनको बोलते हैं उनकी तादाद 53.5% है। इसी के साथ साथ इसी क्वार्टर के दौरान 10,184 लोग अपनी जॉब छोड़कर सऊदी अरब से जा चुके हैं 3 महीनों के दौरान। ये आंकड़े लास्ट क्वार्टर के 2021 के जारी किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सऊदी अरब में कुल डोमेस्टिक वर्कर जो काम कर रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तादाद 32,60,000 के लगभग है, जिसमें से 53.5% प्राइवेट ड्राइवर है। अब इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो ड्राइवर की वीजा लेकर बाहर काम करते हैं। हालांकि अभी हालात थोड़े से बेहतर है, चेकिंग तो फिलहाल चल ही रही है। तो जैसे कि हमने आपको बताया 10,000 से भी ज्यादा जो प्राइवेट ड्राइवर की जॉब पर काम करते थे वो सऊदी अरब की लेबर मार्केट को अलविदा कह चुके हैं, क्योंकि हालात काफी ज्यादा सऊदी अरब में इन दिनों आहिस्ता आहिस्ता खराब होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हर किसी के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मसानत का ये भी कहना है कि सऊदी अरब में जो डोमेस्टिक वर्कर इंपोर्ट किए जाते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपीन, नाइजीरिया, श्रीलंका, वियतनाम, मोरिटानिया, योगांडा, इरिट्रिया, दक्षिण अफ्रीका, मडगास्कर, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, माली, कीनिया, यानी इन सभी देशों से ज्यादा तादाद में डोमेस्टिक वर्कर इंपोर्ट किए जाते हैं। खैर, ये जो हमने आपसे बताया कि 10,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ 3 महीने के अंदर खुरुज निहाय पर गए हैं, क्या ये नॉर्मल है, यानी वो अपनी मर्जी से खुरुज निहाय लेकर गए हैं या हालात से तंग आए हैं? बहरहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय दें। अपडेट निकल कर आ रही है जवाजात की तरफ से। दरअसल जवाजात का कहना है कि जब खुरूज निहाय पर कोई भी खारजी वर्कर यानी गैर मुल्की जाता है तो जो भी उसका लेन देन होता है, हिसाब किताब होता है, वो सारा चेक किया जाता है। उसी के बाद खुरूज निहाय जारी किया जाता है। यहाँ पर सवाल एक खारजी वर्कर ने कुछ इस तरह का किया है जिसने पूछा है कि ट्रैफिक का वायलेशन यानी बकाया उसके ऊपर है तो क्या वो खुरूज निहाय पर जा सकता है। तो साफ तौर पर जवाजात ने कह दिया है कि जब तक ट्रैफिक के वायलेशन आप अदा नहीं करते, इसके अलावा और भी कुछ अगर आपको देना है सऊदी अरब के अंदर रहते हुए, किसी भी तरह का कोई कर्ज आपके ऊपर है, जब तक वो अदा नहीं होता तब तक खुरूज निहाई नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह से जवाजात ने एक और सवाल का जवाब ये दिया जिसमें खारजी वर्कर ने ये पूछा कि उसने किस्तों पर कोई सामान खरीदा हुआ है जैसे कि मोबाइल वगैरह या कुछ और हो सकता है, तो ऐसे में क्या उसका खुरूज निहाई लग सकता है। तो इस पर भी जवाजात ने कहा कि जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं कर देते जो भी आपने इंस्टॉलमेंट पर सामान खरीदा है तब तक खुरूज निहाय पर आप सऊदी अरब से नहीं जा सकते। यानी एक लाइन में अगर समझे तो सऊदी अरब में जो आपको ऊपर बकाया है वो अदा करके ही जाना होगा। लेकिन बात अगर कर्फ्यू वायलेशन की आती है तो इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो अपडेट निकल कर आ रही सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बीते एक हफ्ते की आंकड़े जारी की है और आपको बता दें कि इन आंकड़ों में 14,000 से ज्यादा जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब के अंदर खारजी रहते हैं, गैर मुल्की रहते हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई है। अब इसकी डिटेल भी यहाँ पर शेयर की गई है। आपको बता दें कि 24 से 30 मार्च तक के आंकड़े जारी किए गए हैं जिनमें 14,693 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 9,271 ऐसे गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए जो कि इकामा कानून को वायलेट कर रहे थे, या तो उनके पास इकामे नहीं थे या इकामे उनके एक्सपायर थे या वो ग्रुप की कैटेगरी में थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3,651 ऐसे गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए जिनपे किसी भी तरह का कोई कागज सऊदी अरब में रहने के लिए नहीं पाया गया, यानी एक तरह से वो सरहद को पार करके सऊदी अरब के अंदर आए थे। इसी के साथ आपको बताया कि 1,771 ऐसे खारजी वर्कर भी गिरफ्तार हुए जो कि लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे, यानी इकामे पर तो उनके कुछ और लिखा हुआ था और काम कुछ और करते हुए वो पाए गए और उनको इसी कारण से गिरफ्तार किया गया है। 217 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जो सऊदी अरब के सरहद पार करके सऊदी अरब के अंदर घुसते हुए पाए गए हैं। इनमें ज्यादातर यानी 63% यमनी, 34% इथोपी और 3% बाकी नेशनलिटी से संबंध रखते हैं।
अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 11 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो इन अजनबी यानी कि इलीगल तरीके से जो सऊदी अरब में रहते हैं इनकी मदद करते हुए पाए गए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से मदद की जा रही हो या रिहाइश के तौर पर की जा रही हो। और यहाँ पर आपको बता दें कि इंटीरियर मिनिस्ट्री का कहना है कि अगर कोई इलीगल अजनबियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देगा तो उसका वाहन भी जब्त किया जाएगा और 10 लाख रियाल तक उस बंदे पर जुर्माना हो सकता है, 15 साल तक की कैद हो सकती है। और अगर कोई घर में अपने रखता है और चेकिंग में वो पाया जाता है तो वो घर भी सरकारी प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो ऐसे में अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट को सीरियस ले तो बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अब अपने आसपास देख सकते हैं कि किस तरह का ग्राउंड पर माहौल है। 2 अप्रैल के लिए सऊदी अरब की कोविड-19 की रिपोर्ट शेयर करेंगे आपसे। नए मामले आज की रिपोर्ट के मुताबिक 88 रिकॉर्ड पर आई, नई रिकवरी 273, साथ ही एक नई मौत की भी खबर है। एक्टिव मामलों की बात करें तो ये भी घटते हुए 7131 पर आ गए हैं और क्रिटिकल केसेस 103 हैं जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। तो 88 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद कुल मामले सऊदी भर में 7,50,998 अभी तक हो जाते हैं। 273 नई रिकवरी के बाद अब तक 7,34,820 कुल रिकवरी, एक नई मौत के बाद 9,047 कुल डेथ अभी तक सऊदी भर में कोविड-19 से हो गई है। तो न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी अपडेट हरम शरीफ से निकल कर आ रही है। जैसा कि इन दिनों स्पेशल तैयारियां ज़ायरीन के लिए की गई है और जो उम्रा पर मेहमान आते हैं खासकर रमज़ान में, यानी कि ये उम्रा सीज़न इन दिनों चल रहा है, काफ़ी रश होता है। तो 25,000 नए कालीन हरम शरीफ में बिछाए गए हैं ज़ायरीन की खिदमत के लिए। इसके अलावा और भी काफ़ी तरह की तैयारियां की गई है। बीते दिन हमने आपको बताया कि रोबोट ऑटोमेटिक छोड़े गए हैं जो कि अगर कोई सवाल करना चाहे तो वो कर सकता है, यानी एक तरह की वीडियो कॉलिंग हो सकती है, चलते फिरते रोबोट है। तो ये रमज़ान कुछ स्पेशल है, कई तरह की स्पेशल सर्विसेज हरम शरीफ में शुरू की गई है। इफ्तार के दस्तरखान इन दिनों लगने शुरू हो गए हैं। बहरहाल आज पहला रोज़ा सऊदी अरब में था रमज़ान का, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए। तो ये कुछ 5 खबरें थी जो हमने चुनकर आपके लिए इस न्यूज़ बुलेटिन के दौरान पेश की है। अब बात करते हैं, अक्सर आपकी तरफ से एक सवाल पूछा जाता है कि जो कर्फ्यू का वायलेशन था उसका क्या बनेगा। तो देखिए, अगर आप ऑफिशियल तरीके से चलेंगे यानी जो न्यूज़ अपडेट आती है उसके हिसाब से चले तो कहीं भी आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि कर्फ्यू का वायलेशन वाला बंदा खुरूज निहाई पर जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत से बंदे खुरूज निहाई पर भी जा चुके हैं और छुट्टी पर भी जा चुके हैं। कर्फ्यू का वायलेशन से उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट ने खुले तौर पर ये कभी नहीं कहा कि कर्फ्यू के वायलेशन माफ हो गए, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हमने आपको भी कोरोना का हाल बताया, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत केस अभी निकल रहे हैं, हालांकि हालात पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ऑफिशियली अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा, कर्फ्यू के वायलेशन सबके माफ हो गए। लेकिन अगर इनडायरेक्ट तरीके से हम देखें तो अभी भी वो माफ है, लेकिन ऑफिशियल उनको नहीं किया गया है और बंदे पूरी तरह से फाइनल एग्जिट पर भी जा रही है, छुट्टी पर भी जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी उनको रोका नहीं जा रहा एयरपोर्ट पर। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट के रूप में जरूर बताएं। वीडियो में एक छोटा सा लाइक दे सकते हैं ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही। चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।